ध्यान से समझना, ये टाइम इन वर्क का जो अगला टॉपिक है, जिसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेट वाला सवाल। पहले कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। जो टॉपिक है आपका, बारी बारी से काम करना। काम करना या अल्टरनेट, मतलब एक दिन छोड़ करके एक दिन। देखो इसका काम कैसे होता है, सवाल को समझना। सपोज दैट कि ए नाम का एक व्यक्ति है, ठीक। वो अकेले कोई काम को करने के बोला जाएगा तो वो 10 दिन में खत्म कर देगा, ठीक है। उसी प्रकार बी नाम का एक व्यक्ति है, अगर उसे काम करने के लिए बोला जाएगा तो 20 दिन में खत्म कर देगा, ठीक। तो सवाल अब क्या है कि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके थे कि दोनों एक साथ काम करेगा तो कितना दिन में खत्म करेगा। तो यहां भी ये लोग दोनों एक साथ काम करेंगे, लेकिन काम करने का शर्त क्या है, ऐसे है। मतलब कि अगर पहला दिन अगर ए आएगा तो आएगा काम करने, तो दूसरा दिन बी बोलेगा हम नहीं जाएंगे। फिर दूसरा दिन जब बी आएगा तो ए काम नहीं करेगा। तीसरा दिन फिर आएगा ए, तो कौन नहीं आएगा, बी। चौथा दिन आएगा बी, तो कौन नहीं आएगा, ए नहीं आएगा। बस समझ में आई बात। काम करेगा दोनों, लेकिन साथ साथ नहीं करेगा, छोड़ छोड़ के करेगा। आज ए आया तो कल भी ए नहीं आएगा, परसों ए आया तो नेक्स्ट डे नहीं आएगा। तो उसी को कहते हैं अल्टरनेट, छोड़ छोड़ के काम करना। तो इस कंडीशन में वो लोग काम करेगा तो बोलेगा काम कितना दिन में खत्म होगा। कौन सी समझ में आ रही बात ना। तो थीम वही है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदला है। तो अब क्या होगा, पहले बोलते थे ए और बी एक साथ, तो हम लोग का दोनों का मिलकर के एक दिन में काम निकल जाता था। अभी हम लोग का एक दिन का नहीं, जहां दोनों का काम बोलेंगे तो एक और एक कितना दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा यहाँ पर। कौन सी समझ में आ रही बात ना। बस ये मेन लॉजिक है। तो हम लोग पहले काम निकालते तो टोटल काम कितना हो जाएगा, बोलो, दोनों का एलसीएम 20। तो ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2, और बी एक दिन में 1। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, देखो दोनों मिलकर के, मतलब ए भी काम करेंगे और बी भी काम करेंगे, तो दोनों मिलकर काम करेंगे। तो आप ध्यान से समझो, पहला दिन आया ए, तो ए जब आएगा अकेले वो कितना काम करेगा, आएगा पहला दिन, ये 2 काम करके चला गया, बोला बहुत गर्मी है हमसे नहीं होगा हम जा रहे घर। एक दिन फिर आराम करेगा, तो अगला दिन किसको भेजेगा, वो बी को। वो आएगा कितना काम करेगा, बी आया, बोला कि ठीक है चलो हम काम तो करना ही है, एक काम किया। तो एक और एक कितना दिन हो गया टोटल, तो 2 दिन में कितना काम हुआ इन लोग का। कौन सा समझ में आया, 2 दिन किया तो कितना काम किया, काहे किया, एक एक दिन छोड़ छोड़ के किया। अगर साथ में करता तो एक दिन में ये लोग कितना काम कर लेता, 3 काम कर लेता। लेकिन यहां पर वही लिखेंगे, ए और बी जो होता है 3 काम को जब वो करता है तो उस काम को करने के लिए कितना दिन लेता है, वो 2 दिन। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझिए, यहां ग्रुपिंग बनाएंगे। अब हम लोग ग्रुपिंग क्या बनाएंगे कि टोटल काम कितना है, 20 काम को करना है, और काम ए स्टार्ट कर रहा है, तो कितना ग्रुपिंग बनेगा। बोलेंगे सर कैसे, देखो जितना एक दिन में काम होता है, कितना एक दिन में काम होता है, तो भाग दो 20 में, तो 6 बार में कितना हो गया 18। तो कितना 6 गो ग्रुप बनेगा 3 3 का। तो देखो इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब 6 या 18 काम करने में उन लोग को टोटल कितना दिन लग गया, 12 दिन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझो उसके बाद काम कितना बच गया करने के लिए हमारा, और काम कौन करता है पहले, ए आएगा। तो जब ए आएगा तो ये 2 काम करेगा और कितना दिन ले लेगा, क्योंकि एक दिन में वो एक ही काम करता है, एक दिन में सॉरी 2 काम करता है। तो इधर टोटल कितना हो गया 20 काम, और दिन टोटल कितना हो गया। तो इसका मतलब हुआ वो बारी बारी से काम करते तो टोटल दिन काम करने में कितना दिन लग जाता लोगों। लॉजिक समझ में आया, लॉजिक समझ में आया। तो इसी पैटर्न पर बनेगा सवाल, छाप डालिए। चाहे जितना ही पैटर्न आएगा इसी कॉन्सेप्ट पर चलेगा सवाल। उधर नहीं लिखे है ना। ग्रुपिंग इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उसी से बनेगा जल्दी।
बैठ के बतियावे लग गए हैं। अब कितना गर्मी है, एनर्जी बचा के रखना चाहिए, नहीं तो ग्लूकोन डी पीना पड़ जाएगा। हो गया। चले आगे, देखो सवाल को देखिएगा, जो आपका 138 नंबर सवाल दिया हुआ असाइनमेंट में। क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। बोला गया है कि ए बी सी एक कार्य क्रमशः 30 दिन, 20 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन के कार्य में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। तो इसी क्रम में चलता रहा तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पर तीन तरह के लोग हैं, एक ए नाम का व्यक्ति है, एक बी नाम का व्यक्ति है और एक सी नाम का व्यक्ति है। ए जब काम करेगा अकेले तो वो काम कितना दिन में फिनिश कर देगा आपका, 30 दिन में। बी नाम का व्यक्ति जब वो काम करेगा तो वो काम कितना दिन में फिनिश कर देगा, 20 दिन में। और सी नाम का व्यक्ति है तो वो काम कितना दिन में फिनिश कर देगा, 10 दिन में। अब काम करने का शर्त है कि ए का मदद करने के लिए दो लोग आते हैं। पहला दिन जब आएगा तो ए का मदद करने के लिए बी आएगा, अगला दिन मतलब दूसरा दिन जब आएगा तो ए का मदद करने के लिए सी आएगा, फिर जब तीसरा दिन आएगा तो ए का मदद करने के लिए कौन आएगा, बी आएगा, चौथा दिन जब आएगा तो ए का मदद करने के लिए कौन आएगा, सी। मतलब इसी क्रम में वो लोग काम करेगा। मतलब ए लगातार काम कर रहा है और उसकी मदद के लिए एक दिन कौन आ रहा, बी आ रहा और एक दिन सी आ रहा। तो बोला अगर इसी क्रम में वो लोग काम करते तो वो जो सारा काम था वो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। तो पहले आप निकालिए कि काम वास्तव में करना कितना था। तो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 30 दूना 60 काम। ठीक, अब हम लोग इसका एफिशिएंसी पता चल जाएगा। 30 दिन में करता है 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 काम। 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम, 3 काम। 10 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम। सबका स्पीड पता चल गया। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, तो पहला दिन जब काम करने आएगा ए के साथ बी, तो ये दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 + 3 मतलब ये 5 काम कर दे रहे, ए का साथ जो बी आएगा। और अगला दिन ए का साथ कौन आ रहा, सी आ रहा है। तो ए तो 2 काम करेंगे और सी कितना काम करेंगे, तो ये दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे, 8 काम। कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये लोग कितना हुआ, टोटल 2 दिन का काम काउंटिंग कर रहे हैं। तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 8 और 5 13 काम। चल गुना नहीं जुटेगा, ठीक है। ए जो आएगा, ए और बी आके 5 काम किए, फिर दूसरा दिन ए का साथ आ रहा है सी, तो वो काम कर दे रहे 8 काम। तो दोनों मिलकर के 2 दिन में हुआ टोटल 13 काम। ठीक, अब हम इसका ग्रुपिंग बनाएंगे। टोटल कितना है, 60। तो 13 काम करने में कितना दिन लगता है आपका, 2 दिन लगता है। 2 दिन में तो देखो 13 चौका 52, 4 का 13 × 5 = 65, ज्यादा हो जा रहा है। तो देखो इसमें अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 चौका कितना हो गया, 52 काम करने में इसको कितना दिन लग गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब पहले कौन आ रहा काम करने के लिए, ए और बी आ रहा। तो पहला दिन अब यहां पर आएंगे तो कितना काम करेंगे लोग, 5। तो 5 काम किए तो ये कितना दिन ले लेगा, 1 दिन।
तो कितना हो गया टोटल काम? 57 काम। और टोटल मेरा दिन कितना लग गया? 9 दिन। अब ध्यान से समझना, अगला दिन किसका पारी है? ए का साथ सी का है। तो ये लोग एक दिन में 8 काम करते हैं, और काम मेरा बचा हुआ कितना? 3 ही काम बचा हुआ है। टोटल 60 काम था, जिसमें 57 काम हो गया, बचा 3 काम। तो 3 काम करने में ये लोग कितना लेगा? 3/8 दिन लेगा। एक दिन में 8 काम करता है, तो 3 काम करने में 3/8। तो देखो ये 3 काम करेंगे और समय कितना लेंगे? 3/8 दिन लेंगे। तो ये मेरा 60 काम टोटल हो गया, और दिन कितना लग गया? 9.3/8 दिन में काम खत्म। लॉजिक समझ में आया कुछ? नोट कीजिए, 9.3/8। आप लोग को ट्रिक सिखा चुके हैं कि 9 में 3/8 जोड़ना है, तो ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आई बात? कंफ्यूजन नहीं होइएगा कि सर कैसे लिख दिए। चलो छापो। समझ गए तो लगभग सब सवाल बन जाएगा इसी पैटर्न पर।